अरे ये क्या, आज राहुल गांधी जी भी आ गए। राहुल गांधी जी नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। अरे बहुत दिन हो गए थे, भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहा था। आज मन करा मैं भी कहानी सुनाऊं, पर आज अम्मा जी तो दिख नहीं रही। अरे अंकल, अम्मा जान आजकल जो है उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। आज हमारे बेटमैन अंकल आए हुए हैं। ये भी बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। मेरा क्या है, मुझे तो मजे से मतलब है। अरे राहुल जी, एक बात बताओ, आप इतनी सर्दी में एक टी शर्ट पे कैसे घूम रहे थे? क्या आपको ठंड नहीं लगती? अरे नहीं, मैं रोज जिम जाता हूँ ना, तो इससे मेरे में चुस्ती आ गई। एक लोगों ने मेरा नाम बैटमैन रख दिया और कॉस्ट्यूम ऐसा दे दिया जो मैं कभी उतार ही नहीं सकता। हिम्मत तो हमारी है, गर्मी में भी यही पहनो, सर्दी में भी यही पहनो, बरसात में भी यही पहनो। पर बेटमैन अंकल, आप सुपर पावर भी तो हो ना। हाँ, ये बात तो सही है, नाम तो मुझे बहुत मिला है। बैटमैन अंकल कहानी सुनाओ ना, सुनाओ ना। अरे भाई सुनाता हूँ सुनाता हूँ। अरे एक मैं बात हूँ तो ही है, स्मार्ट। राहुल गांधी जी अंग्रेज लगते हैं। चलो भाई, बहुत बात हो गई, अब कहानी तो सुना दो। बैटमैन अंकल कहानी शुरू करो ना, शुरू करो ना। हाँ हाँ, मैं सुनाता हूँ। चलो मैं तुम्हें राजा अकबर और बीरबल की कहानी सुनाता हूँ। एक बार राजा अकबर का दरबार लगा हुआ था। उस दिन राजा अकबर लोगों की प्रॉब्लम सुना करते थे। तभी राजा अकबर को दिखा एक बूढ़ा आदमी बेचारा रोता बिलखता उनके पास आया। उसने राजा अकबर से कहा कि एक रमेश नाम का किसान है जिसने मुझे लूट लिया। राजा अकबर बोले कि तुम पूरी बात बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ। बूढ़े आदमी ने बताया कि पिछले साल मैं जो है तीर्थ यात्रा के लिए बनारस जा रहा था, पर मेरे पे कुछ कीमती सामान था, वो मैंने अपने बॉक्स में रख लिया और मैंने सोचा ये किसान है, इसके पास मैं उसे रख जाता हूँ, आके इससे ले लूँगा। अब उस बूढ़े आदमी ने सारा कीमती सामान लेके उस रमेश नाम के किसान को जो है जाकर दे दिया और कहा कि मैं अगले साल जब तीर्थ यात्रा करके आऊँगा तो मैं वापस ले लूँगा। अब क्या था, वो किसान था लालची। उसने जो है वो सामान ले लिया, कहा अगले साल आके ले लेना। पर उस बूढ़े आदमी अकबर राजा से कहा कि अब मैं जब उससे सामान लेने गया तो उसने साफ मना कर दिया कि तुमने तो मुझे कोई बॉक्स नहीं दिया है। राजा अकबर को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने जब ही सैनिकों को भेजा और उस रमेश नाम के किसान को दरबार में हाजिर होने को कहा। थोड़ी देर में रमेश नाम का किसान जो है दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने पूछा कि भाई तुम इसका सामान क्यों नहीं दे रहे हो। तो रमेश नाम का किसान बोला कि नहीं, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है, इसने मुझे कुछ नहीं दिया था, ये मुझे जो है गलत साबित करने में लगा हुआ है। अब राजा अकबर बूढ़े से बोले कि भाई मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हारे पे कोई सबूत तो होगा कि तुमने इन्हें सामान दिया। बूढ़ा रोते हुए कहने लगा, साहब मैं तो इसके विश्वास पे था कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अब राजा अकबर ये सोच के परेशान कि मैं इस चीज़ को कैसे क्लियर करूँगा कि किसने चोरी करी और किसने नहीं करी। जब ही उसने उम्मीद भरी निगाह से बीरबल की तरफ देखा और बीरबल से कहने लगे कि भाई तुम इसको जो है पूरा अलग के अलग साफ करो कि किसने बॉक्स लिया और किसने नहीं लिया। अब बीरबल तो बहुत समझदार था। उसने कहा, राजा जी आप चिंता ना करो, मैं अभी इसी चीज़ को क्लियर कर दूंगा कि कौन झूठ बोल रहा है। अब बीरबल ने बूढ़े से पूछा कि भाई तुमने ये जो सामान दिया था ये किस जगह दिया था। तो बूढ़ा कहने लगा कि रास्ते में जो है खेत के पास एक बगीचा है, वहाँ एक कटहल का पेड़ है, उसके नीचे मैंने इन्हें बैग दिया था। अब बीरबल हंस के बोले कि अरे सबूत तो मिल गया, वो कटहल का पेड़ बताएगा कि जो है किसने सामान दिया है या नहीं दिया है। सब लोग बीरबल को आश्चर्यजनक से देखने लगे कि कटहल का पेड़ कहाँ से बता देगा। अब बीरबल ने बूढ़े से कहा कि तुम जाओ और उस बगीचे पे जाओ और कटहल के पेड़ से पूछ के आओ कि और उन्हें कहो कि दरबार में आके बताएं कि किसने लिया था सामान और किसने नहीं लिया था। अरे ये तो बड़ी मस्त स्टोरी लग रही है। हाँ हाँ, मजा आ रहा है। इस चोरी को तो हम भी नहीं खोज सकते। सच्चाई तो यह है कि मुझे भी नहीं पता इस बारे में। अब बूढ़ा भी कंफ्यूज हो गया कि पेड़ जो है यहाँ दरबार पे चल के कैसे आएगा, पर राजा का आदेश था तो उसे जो है बगीचे के लिए निकलना पड़ा। उधर जो किसान था रमेश, उसे लगा अरे ये तो मज़ा आ गया, ये बीरबल तो फालतू की बात कर रहा है,
इस तरह तो ये मुझे कभी पकड़ ही नहीं सकते। अब ऐसा करते करते दरबार में 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लेकिन बूढ़ा वापिस आया ही नहीं। अब राजा अकबर को भी गुस्सा आने लगा कि ये तो बहुत लेट हो गई, ये बीरबल कर क्या रहा है। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, अरे ये तो बहुत लेट हो रहा है, इतना टाइम क्यों दूंगा मैं दरबार में। बीरबल बोला, नहीं राजा साहब, वो आने ही वाले होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। अब जो वो किसान रमेश था वो बहुत हतोत्साहित था। उसने कहा, यार मेरे तो मज़ा आ गया। इस चक्कर में उसने एकदम से कहा, अरे राजा साहब, बीरबल साहब गलत कह रहे हैं, उसमें तो 2 दिन लगते हैं आने जाने में। वो तो हमारी जो सीमा है उसके पास में वो बगीचा है और वहीं कटहल का पेड़ है। जब ही बीरबल ने देखा बूढ़ा वापिस आ गया। बीरबल तो रमेश किसान के बोलने का इंतजार कर रहा था। बीरबल कहने लगा कि मैंने ही इसे कहा था कि गेट के बाहर खड़े रहना, और जब ये रमेश किसान बोले जब ही दरबार में वापिस आना। अब बीरबल कहने लगा, राजा जी मैंने चोर को पकड़ लिया, चोर ये रमेश किसान है। रमेश किसान के लगा, मैं चोर क्यों हूँ, इससे कैसे पता चलता है, वो पेड़ तो यहाँ आया नहीं अभी तक। तब बीरबल ने गुस्से से रमेश किसान को कहा कि बेटा, तू दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है। जिस जगह का तुझे पता नहीं और तू कह रहा है कि उसने कोई सामान नहीं दिया था, तो तुझे उस पेड़ के बारे में कैसे पता है कि वो सीमा के पास में है और वहाँ कटहल का पेड़ है। अब बीरबल की कड़कती आवाज़ के सामने रमेश किसान घबरा गया और उसने सोचा कि तूने तो अपने मुँह से ही सच्चाई बोल दी। वो राजा अकबर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, साहब मुझसे गलती हुई, इसने मुझे सूटकेस दिया था लेकिन मुझे लालच आ गया था। राजा अकबर ने अपने सैनिकों से कहा कि इसे बंदी गृह में बंद कर दो। जो बूढ़े का सूटकेस है और कीमती सामान है वो इसके घर से जब्त कर लो। अब राजा अकबर इतने खुश हुए और बीरबल की तारीफ करने लगे। ये लगे, मेरे दरबार में कोई इतना समझदार आदमी नहीं है जितना बीरबल है। बिना किसी सबूत के उसने गुनहगार को पकड़ा दिया। कमाल है बीरबल तुम्हारा। मज़ा आ गया बैटमैन अंकल, बड़ी अच्छी कहानी थी ये तो। नहीं भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी, बैटमैन पे भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है। एक बात तो है, अगर मुझे अपने राजनीतिक करियर में कोई बीरबल जैसा समझदार आदमी मिल जाता तो मैं तो झंडे गाड़ देता। अरे राहुल अंकल, आप क्या सोचने लगते हो। कुछ नहीं बच्चों, चलो बच्चों, मेरा फ़ोन आ गया, अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे देश की सेवा करनी है। बाय राहुल अंकल। राहुल अंकल आप आए, बहुत अच्छा लगा। अरे राहुल अंकल, बिजी भी तो बहुत हैं। अच्छा बैटमैन भाई, अब मैं चलता हूँ। जय हिंदुस्तान।